क्या आता है? लिट्टी चोखा। पर मेरी जान, बिहार में सिर्फ लिट्टी चोखा ही नहीं, अनारसा भी खाया जाता है। अनारसा बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे। उसके बाद एक मेजरमेंट लेंगे और उस मेजरमेंट से हम करीब 2 गिलास यानी कि करीब 300 ग्राम चीनी डालेंगे। उसके बाद जो भी हम मेजरमेंट लिए थे जिससे हम 2 गिलास चीनी डाले हुए थे, उसी गिलास से हम सिर्फ आधे गिलास पानी डालेंगे और इस चीनी को पानी के साथ हम उबालेंगे। तब तक उबालेंगे जब तक कि चीनी जो है वो पूरे अच्छे से पानी में घुल ना जाए। और फिर जब चीनी में जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जैसे जैसे चीनी पिघलते जाएगा वैसे वैसे वो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो ऊपर आते जाएंगे। फिर हम एक छन्नी की मदद से किनारे किनारे से सारे डस्ट पार्टिकल्स को निकाल लेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद जब पूरे तरीके से चीनी जो है वो पानी में घुल जाएगा और चीनी का कोई भी पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, तब हम ठीक उसी टाइम में अपने बैटर के मेजरमेंट के हिसाब से घी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया था ½ kg चावल और उसमें हमने लगभग 1 चम्मच घी डाला है। हम इसी मेजरमेंट में घी डालेंगे, हमें ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जब थोड़ी देर हम उसको कुक करेंगे, उसके बाद हमने जो ½ kg आटे को, चावल के आटे को पीस के रखा हुआ था, उस चावल के आटे को डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। चावल का आटा बनाने के लिए हम सबसे पहले लगभग 8 घंटे के लिए चावल भिगो कर रख देंगे और फिर हम उसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। जो हमारे चावल का बैटर है वो चावल का बैटर पूरे फाइन पार्टिकल में नहीं होना चाहिए, यानी कि हल्का दरदरा टाइप का होना चाहिए। और हल्के दरदरे चावल के आटे को हम उस चीनी के घोल में मिलाते जाएंगे। फिर उसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि वो बैटर जो है वो एकदम टाइट फॉर्म में ना आ जाए। कुक करते रहेंगे तब तक कि टाइट फॉर्म में नहीं आ जाए। जैसे जैसे वो बैटर जो है थोड़ा थोड़ा टाइट होते जाएगा, उसके बाद हम अपने उस बैटर को एक बर्तन में निकाल लेंगे और उस बर्तन में निकालने के बाद हम अपने हाथों की सहायता से उसे थोड़ी देर तक मिलाएंगे। और उसे मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने एक डो तैयार कर लिया। ये डो जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है। इस डो को हम सॉफ्ट इसलिए रखते हैं क्योंकि इस डो को बनाने के बाद फिर जब हम इसे अपने शेप के अनुसार बनाएंगे, इसे हम 2 शेप में बना सकते हैं, एक गोल शेप में और एक चपटे शेप में। जिस शेप में चाहे बना सकते हैं। और हम इसके बैटर को हल्का लूज इसलिए रखते हैं ताकि जो तिल हमने आपको अभी दिखाया थोड़ी देर पहले, उस तिल को हम उसमें चिपका सकें। अनरसे का सबसे ज़्यादा बात यही होता है कि उसके ऊपर से जो तिल होता है उसमें हमको तिल का टेस्ट आता है। उसके बाद हम एक गैस पे कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। उसके बाद हमने अपना जितने भी नंबर ऑफ मिठाई तैयार करके रखा हुआ है चावल के आटे वाला, उसमें तिल चिपका कर और उसे हम तेल में डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं हम तिल पे रखते जाएंगे और तिल चिपकते जाएगा। बैटर इतना गीला होता है कि हम तिल पे रखते जाएंगे और तिल जो है उसमें चिपकते जाएगा। फिर जिस तरह से हमने सारे बनाकर रखे हुए उन सारे में तिल लगाते जाएंगे और सबको तल के निकाल लेंगे। हम इसको जो है थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि हमारा जो है वो अच्छे से अंदर तक पक जाए और कच्चापन ना रहे मिठाई में। और उसके बाद फिर हम उसमें कलर लाने के लिए एकदम हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसमें ब्राउनिश कलर आ जाए। जैसे ही इसमें ब्राउनिश कलर आ जाएगा हम उसको कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं एकदम धीरे धीरे किस तरीके से पकाए जा रहे हैं और ब्राउनिश कलर आने तक हम इसको कुक करेंगे। जैसे जैसे ब्राउनिश कलर आते जाएगा हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। हम इसे ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा देर पका देंगे तो ये हो जाएगा लिट्टी की तरह सख्त, अंदर से भी और बाहर से भी। लिट्टी की तरह अंदर से ये मुलायम नहीं रहेगा और फिर आपका दांत जो है वो आपके हाथ में आ जाएगा और अनरसा गले के नीचे नहीं मुंह के बाहर निकल आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, अनरसे को हम ज़्यादा देर तक तेल में नहीं पकाएंगे क्योंकि अगर हम अनरसे को ज़्यादा देर तक तेल में पकाएंगे तो ये जो है हमारे दांतों को तोड़ देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे 2 लेयर अलग अलग हो जा रहा है। ठीक इसी कंडीशन पर हम क्या करेंगे कि अपने गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और हमारा हो गया है रेडी। थैंक यू, बाय बाय।